को देते हैं और बड़ी खबर ये सामने आ रही है। ये जो टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर बड़ी खबर ये है कि भारत पाक तनाव पर चीन का नया बयान आ गया है और चीन ने अब पाकिस्तान का साथ दे दिया है। हम पाकिस्तान के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान को हर तरह सपोर्ट करेंगे। यही तो बात थी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि क्या चीन का हाथ है क्या इसमें। पाकिस्तान के जो हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या चीन उसको सपोर्ट कर रहा है, क्या चीन उसका समर्थन कर रहा है, अब ये बिल्कुल साफ हो गया है और चीन का ये आधिकारिक बयान भी आ गया है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, हम पाकिस्तान को हर तरह का सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से बातचीत भी की है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा में हम उसका साथ देंगे। भारत पाकिस्तान तनाव पर चीन का ये नया और बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है और ये बिल्कुल पहले से ही साफ था कि चीन पाकिस्तान के साथ ही खड़ा होगा। अब 3 देश हैं, नोट कर लीजिए, पहला तुर्की, दूसरा अजरबैजान और तीसरा चीन, जो पाकिस्तान के साथ खुलकर सामने आ गए हैं। चंद घंटे पहले हुए सीजफायर को एक बार फिर से नापाक पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। हालांकि सीजफायर को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के एक एक झूठ को दुनिया के सामने रखकर बेनकाब कर दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो ये दावा कर रहा था कि उसने अपने लड़ाकू विमान JF-17 से भारत के S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, ये पूरी तरह से झूठ है, भ्रामक है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भारतीय सेना ने कैसे बेनकाब किया, कैसे उसका पर्दाफाश किया, जरा सुनिए। मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत की शर्तों पर दोनों देशों के बीच सीजफायर की खबर सामने आई थी तो लगा कि पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों में आतंकिस्तान ने फिर अपनी औकात दिखा दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह बताया कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी कि DGMO ने दोपहर 3:35 पर भारत के DGMO को कॉल किया था। इस दौरान दोनों के बीच
जमीन, हवा और समंदर में सभी तरह की फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। लेकिन सीजफायर के ठीक 3 घंटे 40 मिनट के बाद पाकिस्तान ने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर से हाफिज मसूद का कुनबा साफ। एक्ट ऑफ वॉर की चेतावनी से घबराया पाकिस्तान। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने जब 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पहलगाम के गुनहगारों को सजा दी, तो बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की। पाकिस्तान ने तुर्की और बाकी दूसरे देशों के हथियारों के भरोसे लगातार दूसरे दिन भारत के 20 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया, लेकिन भारत ने उनके सभी ड्रोन को मार गिराया। इससे पाकिस्तान का विदेशी हथियारों के दम पर लड़ने का घमंड चकनाचूर हो गया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी साफ कर दिया कि आगे से भारत पर कोई भी आतंकवादी हमला वॉर ऑफ एक्ट माना जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान भारत के सामने युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार शाम 6 बजे बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोलकर रख दी और कहा कि भारत के सारे एयरबेस और S-400 सुरक्षित है। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। कमोडोर रघु और नायर ने कहा कि भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हम पूरी तरह से तैयार और सतर्क हैं। पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत को ताकत से जवाब दिया जा चुका है। आगे भी तनाव बढ़ाने की कोशिश की तो उन्हें निर्णायक जवाब दिया जाएगा। Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force. We remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम को बेकार कर दिया। LOC के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक, इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके पर्सनल का इतना नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद अब शायद ही पाकिस्तान कभी भी भारत के खिलाफ हमले की हिमाकत कर पाए। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और ये बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। द्वारका, जामनगर में कल सुबह तक ब्लैकआउट रहेगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल श्रीनगर से ब्लैकआउट हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी। द्वारका और जामनगर में कल सुबह तक ब्लैकआउट रहेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। फिलहाल श्रीनगर से ब्लैकआउट को हटा दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी जानकारी। द्वारका और जामनगर में कल सुबह तक ब्लैकआउट रहने वाला है, जबकि फिलहाल श्रीनगर से ब्लैकआउट को हटा दिया गया है। तो श्रीनगर से
ब्लैकआउट हटा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है, लेकिन द्वारिका और जामनगर में सुबह तक ब्लैकआउट जारी रहने वाला है। और एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, और ये जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि जम्मू के नगरोटा से बड़ी खबर आ रही है। सैन्य ठिकानों पर आतंकवादी हमला हुआ है एएनआई से। एएनआई के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू के नगरोटा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एएनआई के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू के नगरोटा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर, जम्मू के नगरोटा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जम्मू के नगरोटा में ये बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। तो जम्मू को पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिससे तिरमिलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था, जिस पर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर कई हमले किए थे और पाकिस्तान की सभी मिसाइल और ड्रोन अटैक को हवा में ही मार गिराया। जिसके बाद घबराहट में पाकिस्तान अमेरिका से युद्ध विराम करवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, साथ ही भारत से माफी मांगने लगा, हाथ जोड़ने लगा, पैर पकड़ने लगा, और इस तरह से युद्ध रुक गया। हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब इतना ही तड़प रहा है, इतना ही परेशान हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको माफ कर देते हैं। रहम की भीख मांग रहा है, चलिए मान लिया। लेकिन भारत को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की आतंक पोषित व्यवस्था और आतंकी मॉड्यूल की कमर तोड़ने में अहम सफलता मिली। मिट्टी में मिला आतंकी कैंप, पाकिस्तान के 9 सैन्य अड्डे ध्वस्त। भारत की जवाबी कार्रवाई, आतंकिस्तान में भारी तबाही। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों की लंका लगा रखी है। चुन चुन कर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाई का भी भारत की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है। और भारत सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर भविष्य में भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा और उस हमले का जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। यानी आतंकिस्तान के अंत की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को सजा दी है, पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। अपने पाले हुए आतंकियों की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमले करने की नापाक कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से भारत को भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद भारत ने पलटवार में कई पाकिस्तानी एयरबेस और टेरर कैंप मिट्टी में मिला दिए। यहाँ तक कि जिस शहबाज एयरबेस से पाकिस्तान F-16 उड़ाता था, उसे भी भारत ने मिसाइल अटैक कर कुछ इस तरह से ध्वस्त कर दिया।
भारत ने पाकिस्तान के रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाल एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, शुकूर एयरबेस, चुनिया एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, शहबाज एयरबेस, जैकोबाबाद और पसूर रडार साइट को मिसाइल अटैक से ध्वस्त कर दिया। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जैकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। भारत की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं बल्कि आतंक से है, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसकी ड्रोन और मिसाइल वाली हर नापाक हिमाकत को आगे भी इसी तरह से करारा जवाब दिया जाएगा। हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयर बेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकी और उसे पालने वालों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक भारत ने जो भी कार्रवाई की है वो सिर्फ और सिर्फ आतंक के खिलाफ रही है, या फिर भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब दिया है। लेकिन पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने शुक्रवार रात 7:47 से लेकर रात 10:57 के बीच जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 शहरों में 550 से ज्यादा ड्रोन दागे। इस हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं रुका और लगातार जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा है। लेकिन भारत का सुरक्षा कवच ऐसा अभेद्य है कि पाकिस्तान के हर ड्रोन और मिसाइल को वो हवा में ही मार देता है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान की तरफ फतह मिसाइल के जरिए भी भारत पर हमला किया गया, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सिरसा के पास ही हवा में नष्ट कर दिया।
इससे पाकिस्तान का विदेशी हथियारों के दम पर लड़ने का घमंड भी चकनाचूर हो गया है और अब भारत की सेना पाकिस्तान को कड़े जवाब दे रही है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके तहत भारतीय सेना ने जैश, लश्कर और हिजबुल के 100 से ज्यादा आतंकियों को पाकिस्तान और पीओके में मार गिराया। और अब खबर सामने आई है कि भारत ने पाकिस्तान पर 7 मई को जिस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था उसमें आम आतंकी ही नहीं बल्कि कई खूंखार आतंकी भी मारे गए। कोई जैश ए मोहम्मद के चीफ मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का जीजा है तो कोई साला। इतना ही नहीं, लश्कर के भी कई बड़े आतंकी मारे गए हैं। इन आतंकियों के कारनामे इतने बड़े हैं कि इनके जनाजे में पाकिस्तान के कई सैन्य अफसर तक शामिल हुए। आतंक के खिलाफ की गई कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान में रह रहे 7 बड़े आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर में जैश का बड़ा आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील मारा गया। ये जैश चीफ मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और फंडिंग में सक्रिय था। जैश चीफ मसूद अजहर का दूसरा साला मोहम्मद यूसुफ अजहर भी भारत के ऑपरेशन में मिट्टी में मिल गया। ये IC-814 कंधार हाईजैक में वांटेड था और जैश ए मोहम्मद के लिए हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। लश्कर के खतरनाक आतंकी अबू जुंदाल को भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ढेर कर दिया। ये मरकज़ तैयबा मुर्दिके का इंचार्ज था। भारत का अब तक का जो रिस्पांस था वो जाहिर है कि पाकिस्तान के द्वारा जो की जा रही कार्रवाई थी उसके प्रोपोर्शनेट था और भारत ने अपने रिस्पॉन्सेस को पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेस के अनुसार प्रोपोर्शनेट रखा था। पाकिस्तान सेना ने आतंकी अबू जुंदाल के अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पाक सेना प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके अंतिम संस्कार की नमाज एक सरकारी स्कूल में आयोजित की गई। इसका नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित जमात उद दावा के हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया। सेना के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के IG नमाज समारोह में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल लश्कर का टॉप कमांडर आतंकी खालिद उर्फ अब्बू अक्शा भी ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। इस आतंकी के जनाजे में भी पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर शामिल हुए। इसके अलावा POK में जैश का ऑपरेशनल कमांडर मोहम्मद हसन खान भी मिट्टी में मिल गया। ये POK में जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। जम्मू कश्मीर के कई आतंकी हमले में ये शामिल था। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई में 140 करोड़ हिंदुस्तानी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये अपनी सेनाओं के साथ खड़े होने का समय है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में ड्रोन आते हैं, हमें नहीं पता हमारे सैनिक कैसे उन्हें रोकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन कोई ऐसा ही चाहता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा। उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। वो भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत भी पाकिस्तान की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और टारगेटेड अटैक कर आतंकी ठिकाने या फिर जहां से पाकिस्तान अटैक कर रहा है उसे निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में पाकिस्तान नहीं रुका तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।